बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। तो अभी उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नंबर फर्स्ट पे हमारे पास ऑर्डर में आ जाता है नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम नाउन को डिस्कस करते हैं। तो और फिर इसके आगे जो है ना, जो नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, इंशाल्लाह वो सारे सीक्वेंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी नाउन यहाँ पर आए तो नाउन क्या चीज़ है, इसका डिफिनीशन, इसके काइंड्स, जो मेन काइंड्स है, इसके केसेस के नाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर आ सकता है, और आगे इसके जेंडर कितने बनेंगे, मेल फीमेल यानी कॉमन जेंडर क्या है, ये सारा कुछ जो है ना, वो सब कुछ इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो नाउन के हमारे बनेंगे कम से कम 4 लेक्चर। ठीक है, 4 लेक्चर में मैं नाउन को कम्प्लीटली जो है ना वो इंशाल्लाह आपके जहनों में उतारूंगा। ठीक है, अपनी फुल कोशिश के साथ। अच्छा, तो टाइम जाया ना करते हुए हम डायरेक्टली बढ़ते हैं नाउन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वर्ड को, इसकी मीनिंग आपको बताऊंगा कि नाउन का मतलब है यानी नेमिंग वर्ड। इसका मतलब है नेमिंग वर्ड यानी नाम देने वाला लफ्ज। ठीक है, नेमिंग वर्ड, ये एक नेमिंग वर्ड होता है यानी किसी चीज का, किसी जगह का, किसी पर्सन का जो नाम होता है उसको हम कहते हैं कि ये इसका नाउन है। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये मैंने चार्ट में थोड़ा सा बनाया हुआ है आपके लिए। क्या इसका डिफिनीशन, यानी आठ जो है ना चीज़ों से मैं नाउन की डिफिनीशन को क्लियर करूंगा। सही है, नंबर फर्स्ट पे पर्सन है, यानी पर्सन्स के नाम, प्लेस के नाम, थिंग्स के नाम, एनिमल्स के नाम, जॉब्स प्रोफेशंस के नाम, क्वांटिटी जो है ना उनके नाम, क्वालिटीज के नाम, और आइडियाज के नाम। और ये क्या चीज है, ये वर्ड्स क्या है, इनको भी डिफाइन करूंगा इस लेक्चर में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। ठीक है, और से सुने और लेक्चर पे ध्यान दें। सही है, समझ आ जाएगी आपको खुद ब खुद। अच्छा, तो नाउन जो वर्ड है, नाउन क्या चीज है, और ये हम क्यों पढ़ते हैं, या पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। यानी एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आपके पास कम से कम, लिंग्विस्ट कहते हैं कि कम से कम आपके पास 20,000 30,000 आपके पास नाउन वर्ड्स होने चाहिए, यानी आपको चीजों के नाम आए। ठीक है, चीजों के नाम आना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी ना होता तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जब फरिश्तों के सामने उसको पेश किया, और अल्लाह ने कहा कि देखो मैंने इंसान को बड़ा ही एंटीक तरीके से बनाया है और ये बहुत कुछ जानता है। तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नाउन सिखाए थे, नाम सिखाए थे, यानी वअल्लम आदम अल अस्मा वल हुस्ना। ठीक है, तो जब आदम अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ, उनके सामने पेश किया, उनको उनसे नाउन सुने फरिश्तों ने, तो वो सिजदा रेज हो गए और कहते हैं कि या अल्लाह, तू अपनी चीजों पर कादिर है और तुझे इल्म है उन चीजों का जो हमें नहीं है। ठीक है, तो नाउन इंपॉर्टेंट है, मेरा मतलब ये है। और आगे जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे ना, वो सब नाउन के लिए होंगे। यानी प्रोनाउन आएंगे तो प्रोनाउन जो है ना वो नाउन की जगह आते हैं, नाउन की जो रिपीटिशन है वो कम करते हैं कि आप अभी आराम करें, हम आपकी जगह आते हैं, यानी ही शी इट आई वी यू दे। एडजेक्टिव होंगे तो एडजेक्टिव भी नाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, नाउन की वजाहत करेंगे हमें कि ये काला है, शॉर्ट है, टॉल है, मोटा है, चौकोर है, गोल है। ठीक है, तो ये सब जो है ना एडजेक्टिव वर्ड्स होंगे और नाउन के लिए होंगे। फिर वर्ड भी इसी तरह, और हम आगे चलते जाएंगे और मैं आपको प्रूफ करता जाऊंगा और समझाता जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ नाउन। नाउन जो है ना, ये जो मैंने यहाँ पर ये वर्ड्स लगाए हैं, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये 8 जो वर्ड्स हैं, इस इन 8 वर्ड्स में नाउन का फुल डिफिनीशन आ जाता है। ठीक है, यानी फुल डिफिनीशन से मेरा मतलब है कि नाउन एक चीज को भी नहीं छोड़ता इस दुनिया में जो आप कहें कि नाउन ने इसको नाम नहीं दिया या ये इसका नाम कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे बताता हूं आपको। द फर्स्ट वर्ड जो है ना, द फर्स्ट वर्ड पर्सन, यानी पर्सन में हमारे पास आ जाएगा बॉय, मैन, अली, हमाद, गर्ल, वुमेन, यानी मेल फीमेल दोनों जो है ना, या इनके अलावा जो थर्ड जेंडर है। ठीक है, ये सब हमारे पास, इनके जो नाम होंगे, इनको नाउन कौन देगा, नाम कौन देगा, यानी नाउन कौन देगा, नाउन देगा। ठीक है, तो इनके जो नाम है वो नाउन कहलाते हैं।
नेक्स्ट जो वर्ड है प्लेस, यानी प्लेस जो है, अभी इस यूनिवर्स में जितनी भी जगह है ना, उन सब को हम सेलेक्ट करके उनकी बाउंड्री बना के हम कहते हैं कि द नेम ऑफ दिस प्लेस इज, यानी पाकिस्तान, पिशावर, इस्लामाबाद, इंडिया, ढाका, कोलंबो, बांग्लादेश। इस तरह हम जो है ना उनको फिर क्या कहते हैं, नाम देते हैं उन जगहों को। अच्छा, यानी थर्ड पे हमारे पास आएगा थिंग। थिंग में जो सारी बेजान चीजें हैं वो आ जाती है, यानी जिनमें सांस नहीं होता। ठीक है, अभी ये थिंग का जो वर्ड है, ये हम आगे दो अ, उसमें डिवाइड करते हैं। एक है थिंग, ठीक है, और दूसरा जो है ना हमारे पास है समथिंग। समथिंग से मेरा मतलब है वो चीजें जो हम सिर्फ सोच ही सकते हैं जिनके बारे में, और यानी आइडिया में, ख्याल में, जहन में। बाकी हम उस उन चीजों को परसीव नहीं कर सकते, यानी फाइव सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सी इट विद आवर आईज, वी कैन नॉट स्मेल इट विद आवर नोज, वी कैन नॉट हेयर इट विद आवर ईयर्स, वी कैन नॉट टच विद इट अदर इट विद आवर स्किन। तो ये फाइव सेंसेस है, इनके साथ हम इनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, और जो थिंग है, थिंग यानी थिंग में वो सारी चीजें आ जाएगी जिनको हम इन फाइव सेंसेस के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी परसीव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, और ठीक है, और उनको देख सकते हैं। अच्छा, नंबर फोर पे हमारे पास है एनिमल। ठीक है, एनिमल, जो सारे एनिमल है, इन यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, स्नेक, गोट, रैबिट, बर्ड्स वगैरह, ये सब के सब जो जानवर है, इनके नाम क्या है, नाउन है। ठीक है, अभी नंबर फाइव पे आ जाता है आइडिया। अच्छा, आइडिया जो है ना, यानी वो चीजें जिनको हम सोचते हैं, ठीक है, जिनको हम सोचते हैं, यानी जहन में होती है वो चीजें, वो हम देख नहीं सकते फाइव सेंसेस के थ्रू। यानी एडवाइस है, अभी फर्स्ट पे मैंने एडवाइस लगाया। अभी अगर एडवाइस है तो एक बंदा कहता है मैंने उसको बड़ा अच्छा एडवाइस दिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि हम अगर उससे सवाल करें, इफ यू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कि कैन यू टेल अस कि व्हाट वाज द टाइप ऑफ योर एडवाइस, व्हाट वाज द कलर ऑफ योर एडवाइस, व्हाट वाज द स्मेल, व्हाट वाज द टेस्ट, तो वो क्या बोलेगा आपको? व्हाट वाज द शेप, व्हाट वाज द वेट? तो वो कुछ भी नहीं बोल सकता। तो अगर कुछ भी नहीं बोल सकता तो ये सारी चीजें सिर्फ ही सोच में ही है ना। तो एडवाइस, इस तरह सजेशन पे मशवरा, ठीक है, थिंकिंग, सोच। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हम कह सकते हैं कि सब की सब चीजें सिर्फ सोच में है। अभी आइडिया में हमारे पास अगर आप देखें, यानी नॉलेज, नॉलेज है ना हमारे पास, इल्म। तो नॉलेज जो है ना, नॉलेज के भी आगे दो बड़े कैटेगरी बनते हैं ना, एक है आर्ट्स, आर्ट्स में लिटरेचर वगैरह ये सब आ जाते हैं, और एक है साइंस। यानी आर्ट्स में अगर मैं ले लूँ ऑन द टॉप इंग्लिश, ठीक है, तो इंग्लिश, इंग्लिश अभी आपको ये मालूम हो सकता है कि मुझे कितनी इंग्लिश आती है, या देख सकते हैं, या इसको स्मेल टेस्ट टेस्ट कर सकते हैं? नहीं, ये मेरे जहन में है ना। और आपको कितनी इंग्लिश आती है वो आपके जहन में है, ठीक है, उसको मैं नहीं देख सकता। इस तरह उर्दू, अरेबिक, रशियन, पर्शियन, ये सब के सब जो है ना वो लैंग्वेजेस यानी आर्ट्स में जो आते हैं, ठीक है, लिटरेचर वगैरह, ये सारा के सारा जहन में ही होता है। अभी साइंस है, एक बंदे को केमिस्ट्री आती है, तो कैन यू टेल मी दैट हाउ मच केमिस्ट्री डज ही नाउ? नहीं बता सकते आप, बिल्कुल भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये सारी चीजें उनके जहन में होती है। अभी एक बंदे को मैथमेटिक्स का पता है, वो उसमें मास्टर है, ही कैन सॉल्व एनी टाइप, एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम विद इन नो टाइम। तो अगर वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है तो उसके जहन से आप बता सकते हैं, या उसके पास जो है ना अलग सा टोकरा होगा कि उसने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, और आप बताए कि इसका कलर ये है, साइज ये है, शेप ये है? नहीं बता सकता कोई भी। तो ये सब के सब जो है ना वो इल्म यानी नॉलेज, ये भी जो है ना आइडिया में आ जाता है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी आइडिया की। ठीक है, तो फिर ये हम फैकल्टीज को अलग अलग इनको कैटेगराइज करते हैं, उनको नाम देते हैं, यानी इंग्लिश के रिलेटेड जो वर्ड्स है, जो इल्म है, उसको हमने इंग्लिश कह दिया। साइंस में केमिस्ट्री जो है ना वो एक अलग ब्रांच बन गया, इससे बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, ये सब कुछ जो है ना इस तरह अलग अलग अपना अपना नाम पहचान ले लेते हैं। ठीक है, यानी टाइम के साथ, और फिर हम कहते हैं कि ये इसका नाम है, यानी इस सब्जेक्ट का नाम इंग्लिश, इसका केमिस्ट्री, इसका मैथमेटिक्स,
इसका स्टैटिस्टिक या इकोनॉमिक्स, जो भी आपका सही। अभी हमारे पास आ जाता है नंबर 6 पे क्वालिटी। क्वालिटी क्या चीज है? तो अभी अगर आप देखें क्वालिटी, ठीक है, तो क्वालिटी का ताल्लुक ऑल इन ऑल जो है ना वो नाउन के साथ है। नाउन की क्वालिटी हम बताते हैं, और इन क्वालिटी को दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हैं? एडजेक्टिव्स, ठीक है, दीज आर एडजेक्टिव्स व्हिच डिस्क्राइब नाउन, व्हिच क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई नाउन। यानी एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन की अच्छाई या बुराई बयान करता है, कलर बयान करता है, शेप बयान करता है, साइज बयान करता है, वजन बयान करता है, यानी नाउन की तरफ इशारा करता है, ठीक है, पॉइंट आउट करता है, मेरा मतलब है नाउन को गिनता है, नाउन के मिकदार को बताता है, ठीक है। तो ये सारे जो वर्ड है जो जिससे नाउन की वजाहत हो जाती है, इन सारे वर्ड्स को हम कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर उन एडजेक्टिव की जगह, यानी मैंने एडजेक्टिव की एक वो जो है ना वो कैटेगरी ली हुई है क्वालिटी, जो नाउन की बताता है हमें। अभी अगर आप देखें, मैंने इसके सामने कुछ वर्ड लिखे हैं, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ऑनेस्टी, विकेडनेस। अब एक बंदा है वो है इंटेलिजेंट है, यानी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट बॉय, तो उसकी जो क्वालिटी है यानी इंटेलिजेंट, तो इस इंटेलिजेंट वर्ड को, ये इंटेलिजेंट जो है ना ये एडजेक्टिव हो जाएगा, और इस इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस को हम फिर कहेंगे कि ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ड नाउन है क्योंकि ये इंटेलिजेंट का नाम है, ठीक है। अब ये एक चीज है, खूबसूरत है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, ठीक है, तो ब्यूटी ब्यूटीफुल से बना है, यानी एक चीज है ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, खूबसूरत बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई जो है ना खूबसूरत है। अभी ये जो ब्यूटीफुल का वर्ड है, इसको आगे नाम दिया है नाउन ने, ब्यूटी कहा है। क्या कहा है? ब्यूटी, यानी ब्यूटीफुल से ब्यूटी, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि ये ब्यूटीफुल जो वर्ड है ये इसका नाम है, ब्यूटी। अभी एक बंदा है, लेट सपोज ऑनेस्ट बॉय, तो वो लड़का ऑनेस्ट है, ईमानदार है, हर काम ईमानदारी से करता है और चीट नहीं करता, यानी शेकिंग नहीं करता, ठीक है, तो एक बंदा ईमानदार है। अभी जब वो ईमानदार है, तो ये जो ऑनेस्ट वर्ड है, ऑनेस्ट, ईमानदार, बॉय, ऑनेस्ट बॉय, ठीक है, इस ऑनेस्ट को नाम दिया है नाउन ने ऑनेस्टी का। क्या? ऑनेस्टी का, सही है, ये नाम दे दिया। अभी एक बंदा है, लेट सपोज एक लड़का है, एक आदमी है, वो है बदमाश है, विकेड है, ठीक है, विकेड बॉय। विकेड जो है ना वो वर्ड एक क्वालिटी है, ठीक है, नेगेटिव क्वालिटी है पर है। इसको नाम दिया है नाउन ने विकेडनेस, यानी विकेट से विकेडनेस। अभी अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बताऊं कि ये नाम, मतलब क्वालिटी को नाउन ने नाम क्यों दिया? क्वालिटी तो नजर भी नहीं आते, हम परसीव भी नहीं कर सकते जब तक कि कोई बंदा उसके मुताबिक काम ना करे। अभी एक बंदा इंटेलिजेंट है, मुझे पता नहीं चलेगा जब तक कि मैं उसको टेस्ट ना करूं। एक बंदा, चलो ब्यूटी है उस पे, या उसमें इंटरनल जो ब्यूटी है यानी दिल वाली खूबसूरती, वो तो मुझे नजर नहीं आती ना, ठीक है, जब तक कि वो कुछ करे ना। ऑनेस्टी नजर आती है? नहीं आती, ठीक है। अभी अगर आपको जो स्किन का कलर नजर आता है और शेप आईज का और फेस का, और वो ब्यूटी अलग है, ठीक है, और जो इंटरनल है वो अलग है, ठीक है, असल ब्यूटी इंटरनल होती है, अल्लाह आप में भी डाले और मुझ में भी, ठीक है। नेक्स्ट है विकेडनेस। तो अगर अभी एक बंदा है बदमाश है, तो उनके हरकत से आपको पता चल जाएगा, यानी बैठे बैठे आप उसको तो इस तरह तो नहीं कह सकते कि ये बदमाश है, ठीक है, जब वो कुछ हरकतें इस तरह करेगा बदमाशी वाले, तो फिर आप बता सकते, ठीक है। तो ये जो क्वालिटीज है इस दुनिया में ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है कि इनका जिक्र यानी किसी नाउन से अलग हम कर सकते हैं उस वक्त जब इनकी अपनी पहचान होगी, यानी इनका अपना कोई नाम होगा। यानी ऑनेस्ट है एक बंदा, तो ऑनेस्ट को मैं अलग से लेकर, यानी ऑनेस्ट को मैं अलग से लेकर ऑनेस्टी कहूंगा, तो इसके बाद जो है ना ये इसकी अपनी पहचान होगी। ये आप ऐसे कह सकते हैं कि इसने अपना एक शक्ल इख्तियार कर लिया। तो अभी मैं ऑनेस्टी पे एक ऐसे एक स्पीच डिलीवर कर सकता हूँ फिर, ठीक है। अभी अगर ब्यूटीफुल एक वर्ड है और इसको नाउन ने अलग पहचान दिया यानी ब्यूटी, तो ये ब्यूटी वाला वर्ड लेके मैं इस पे एक ऐसे और स्टोरी यानी स्पीच वगैरह आई कैन डिलीवर दैट, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक अलग मुजस्मा बन जाता है ब्यूटी,
खूबसूरत, खूबसूरती। अभी ऑनेस्टी अगर मैंने डिस्कस करना है ऐसे में स्पीच में, तो मैं ऑनेस्ट वर्ड को तो वो नहीं करूंगा ना, ऑनेस्ट वर्ड एडजेक्टिव है, वो किसी नाउन से मैं कनेक्ट करूंगा। और अगर मैं ऑनेस्ट पे यानी ऑनेस्टी पे मैंने स्पीच देना है, तो आई कैन गिव स्पीच, आई कैन डिलीवर स्पीच, आई कैन डिस्क्राइब ऑनेस्टी एज एन इंडिविजुअल बीइंग। ठीक है, इंडिविजुअल बीइंग से मेरा मतलब है अलग लेके ऑनेस्टी पे मैं एक फुल स्पीच या ऐसे तैयार कर सकता हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी, इससे ज़्यादा मैं आपको आसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। माजरत करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है ये, पर इतना भी नहीं, मैंने मेरे ख्याल में सही से वो डिस्क्राइब कर दिया इसको। द लास्ट जो वर्ड है क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी हमारे पास इस दुनिया में हम चीज़ों को शुमार भी करते हैं, हम चीज़ों को नाप तोल के लिए ना, और जो जो हम शुमार करते हैं तो उनको उनकी जो है ना हम नंबर बताते हैं कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। ठीक है। और जो हम इसमें फिर और भी होते हैं कि हम उनको शुमार नहीं कर सकते, यानी ज्यादा चीजें, कम चीजें, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, ये वाले वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, मैनी, सम, मोर, फ्यू, अलॉट। ठीक है। तो ये वर्ड जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। अभी क्वांटिटी में जो है ना, अभी दुनिया में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि 7 बेसिक क्वांटिटी है। ठीक है। एसआई यूनिट्स जो है, यानी हम चीजों को नापते हैं, लंबाई चौड़ाई मालूम करते हैं तो उनके साथ मीटर, किलोमीटर वगैरह ये बताते हैं। ठीक है। चीज़ों को हम वेट करते हैं तो किलोग्राम हम बताते हैं। फिर जो लिक्विड चीज़ें हैं उनको हम वेट करते हैं, उनका नाप जो है ना, नाप तोल हम लीटर में लेते हैं। इस तरह हम बिजली के उस मिकदार को जब मालूम करते हैं, इंटेंसिटी को, यानी आप कह सकते हैं कि उनकी शिद्दत को, या कि बिजली कम है ज़्यादा है तो वो एम्पेयर वगैरह में लेते हैं। ठीक है। तो इस तरह अलग 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 यूनिट होते हैं यहाँ पर, यानी मीटर, ठीक है, गज, किलोग्राम, यानी किलो, सेंटीमीटर फिर छोटा यूनिट है, फिर लीटर, डेसीमीटर, ठीक है, डेकामीटर, ये इस तरह माइक्रोमीटर, नैनोमीटर। तो ये हम सारे जो है ना वो क्वांटिटी इस तरह यानी इन नाउन्स की क्वांटिटी को भी जो है ना वो नाम दिया है किसने, नाउन ने। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स करें आगे, ताकि मुझे हौसला अफजाई मिले, एंड नेक्स्ट जो है ना आगे मैं आपके लिए अच्छे अच्छे लेक्चर तैयार कर सकूं। वस्सलाम, अपना ख्याल रखें।